पुर्तगाल जहाँ पर आपको कुछ बुरी खबरें देता है या कुछ परेशानियां देता है, वहां पर कभी कभार आपको एक अच्छी खबर के साथ, आपको एक पूर्ण अमन और पुर उम्मीद खबर के साथ भी नवाजता है। अब हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जिनको पढ़ के सुन के ऐसा महसूस होता है कि जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन है उसको मजीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, आप लोगों के साथ गपशप और गुफ्तगू नहीं कर पाया, थोड़ा-सा मसरूफ था। लेकिन उन्हीं 3-4 दिन के अंदर एक 1-2 ऐसी अच्छी खबरें जो है वो बाहर आई हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि 3300 कैंडिडेट्स जो हैं उनको रखना फॉर द पेंडिंग इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए, कि वो ऐसे कैंडिडेट्स होंगे तकरीबन 3300, 3300 जो वॉलंटरली आइमा के साथ मिलके ये काम करना चाहते हैं कि जितनी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जितने पेंडिंग प्रोसेस है, उसको मजीद स्पीड अप करने के लिए, मजीद आगे लेके जाने के लिए एक ऐसी जो फोर्स है वो आ चुकी है, दे दी गई है, जो कि 3300 तकरीबन इतने बनते हैं लोग जो वॉलंटरली कैंडिडेट्स हैं इनकी हेल्प करने के लिए। इसी के साथ साथ जो फैमिली रियूनिफिकेशन का प्रोसेस है उसको भी ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि उसको स्पीड अप किया गया है। उसमें उसकी अपॉइंटमेंट्स को, बल्कि एक तो ये खबर आई थी कि इन द नेक्स्ट मंथ इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अपॉइंटमेंट्स फॉर फैमिली रियूनिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ बाहर आ रही हैं कि फैमिली रियूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको भी हम स्पीड अप कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स जो जो लेने का तरीका था बाय फ़ोन कॉल, उसको मज़ीद आसान कर रहे हैं। पहले कभी फ़ोन कॉल्स पे कॉल्स नहीं थी उठाई जाती। फ़ोन कॉल आप करते थे, वो कॉल उठाते नहीं थे, ठीक है? या आपकी कॉल कनेक्ट नहीं थी होती, डिस्कनेक्ट हो जाती थी। तो उसको भी वो कवर अप कर रहे हैं मज़ीद अच्छी आईटी स्किल्स से, ताकि आपकी कॉल जो है वो उठाई जा सके, आपके साथ इंग्लिश में बात की जा सके, पुर्तगीज़ में बात की जा सके और आपको अपॉइंटमेंट दी जा सके। पहले कभी ऐसा भी था कि फलां सिम्स कार्ड से कॉल करनी है, फलां सिम से कॉल करनी है, फलां से कॉल करनी है, पहले कभी ऐसा भी होता था। लेकिन अब काफ़ी हद तक जो है चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं और मज़ीद बेहतर होती जाएँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो लिस्बन में महात्मा गांधी वाला जो आइमा सेंटर था, उसको बनाया बनाया गया, उसको दिखाया गया, उससे काम लिया गया, जहाँ पर एक अच्छी कसरत से और एक अच्छी तादाद में जो है जो इमिग्रेंट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के डेली बेसिस पे वहाँ से निकलते हैं। इसी के साथ-साथ जो बड़ी एक अच्छी बात है, एक नंबर तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी बात है कि 1360 तकरीबन जो केसेज़ हैं वो जजेज़ ने, जो पेंडिंग इमिग्रेशन केसेज़ थे, जैसे कि आप लोग केस करते हैं, अर्जेंसी अप्लाई करते हैं, जिसको आप आम और देसी ज़ुबान में 6 टैक्स का केस कहते हैं, जी 6 टैक्स मेरे हो चुके हैं, आप केस कर दें। बेसिकली वो कानूनी ज़ुबान में वो अर्जेंसी है, वो पिटिशन फॉर द अर्जेंसी एप्लीकेशन है कि आपको अर्जेंसी है आपके मुल्क जाने की, स्टैंडर्ड टाइम का आप इंतज़ार नहीं कर सकते, तो आपको आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसको एक्सपेडाइट कर दिया जाए। तो वो वाली ऑप्शंस थी। फैमिली यूनिफिकेशन नहीं मिलती, उसके परमिट लेने के लिए आपने कोर्ट केसेस किए हुए थे। इसी के अलावा मज़ीद काफ़ी चीज़ों में आपने कोर्ट केस किए हुए थे। तो वो भी एक अच्छी तादाद में हल होना शुरू हो गए हैं और जल्द अज़ जल्द हल हो रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल में जहाँ पर इल्लीगल ऑपरेशंस भी जारी हैं, इल्लीगल जो यहाँ पे लोग हैं उनको निकाला भी जा रहा है और बॉर्डर कंट्रोल्स भी हैं, बॉर्डर कंट्रोल्स ज़्यादा टाइट किए जा रहे हैं। और इसी के साथ-साथ आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, उनकी जो स्क्रूटनी है, उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो बड़े ही ख़ास पैमाने पे अब हो रही हैं। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अभी भी और कल को भी जो रेमेडी, जो हेल्प, जो राइट को लेने का आसान तरीका आपको अदालत दे सकता है, अदालत में जाके आप ले सकते हैं, वो अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन अदारे और जितने भी ट्रिब्यूनल अदारे हैं, वो देने से कासिर हैं। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो वक़्त है, वो इन अदारों के ऊपर भी अच्छा और तरक्की याफ़्ता होगा। अपना ख़्याल रखिएगा। इसी के साथ-साथ
جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں اس میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اور بنے رہیے، جڑے رہیے، تاکہ جو در حقیقت خبریں ہیں قانون کی وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔